हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीशा और मैं रहने वाली हूँ दिल्ली की। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बालों में मेहंदी लगाने के लिए। क्या आपने भी कभी अपने बालों में खुद से मेहंदी लगाई है बिना किसी मदद के? नहीं तो चलो मैं बता देती हूँ कैसे आप लगा सकते हो उसको बिना किसी की मदद लिए। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राईदान लिया था। फ्राईदान में मैंने चाय पत्ती का पानी डाला और उसको उबाल दिया, क्योंकि चाय पत्ती का पानी से ना मेहंदी घोलते हैं तो मेहंदी में ना काफ़ी अच्छा कलर आता है आपके। तो आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो अगर आपने ट्राई किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पे कैसा कलर आया है अगर आपने यूज़ किया है। तो मैंने इसको 2 से 3 गिलास पानी लिया था और 4 से 5 बड़े चम्मच चाय पत्ती ली थी। अच्छे से मैंने इसको खौला लिया है पानी में जितना ही खौलेगा उतना ही अच्छा कलर भी आएगा। और फटाफट मैंने इसको बॉईल करा और ज़्यादा जलाया नहीं, क्योंकि ज़्यादा जल जाएगा तो फिर मेहंदी घुल नहीं पाएगी हमारी। तो मैंने अपने ही अनुसार इसको बॉईल कर लिया जितना मुझे पानी की ज़रूरत था। तो अब आती है इसको छानने की बारी। फटाफट मैंने इसको उतारा, थोड़ी देर ठंडा किया और इसको मैंने छान के एक लोटे में ना इकट्ठा कर लिया। इस लोटे को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा मैंने, ताकि ये ठंडा हो जाए फिर हम मेहंदी का यूज़ करेंगे। मैं लोटे को लेके अपने कमरे में आ गई थी, साथ में लाई थी एक फ्राईदान, लेके आई थी मून स्टार का कलर। अब आप ये सोचेंगे कि जब हम मेहंदी लगाए रहे तो मून स्टार का कलर क्यों लाई हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, जो हम मेहंदी यूज़ करते हैं, मेहंदी से क्या होता है ना, हमारे बाल रेड रेड हो जाते हैं। तो मुझे ना रेड नहीं करने थे अपने बाल, मुझे अपने बाल ब्राउन करने थे। ठीक है, तो जो मून स्टार का कलर है वो ब्राउन करने में मेरी मदद करेगा मेरे बालों को। तो मैंने मेहंदी का पैकेट फाड़ा। मैंने उतनी मेहंदी यूज़ करी जितने मुझे लगता था कि मेरे बालों में लग जाएगा, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा नहीं है और मेरे बाल घने भी नहीं हैं। तो मैंने ज़्यादा मेहंदी यूज़ नहीं की है। तो आप भी अपने अनुसार मेहंदी ले लीजिएगा जितनी आपको चाहिए हो, आपके बालों के अनुसार, अपनी लेंथ के अनुसार। तो मैंने फटाफट इसको लेके इकट्ठा करके रख दिया साइड में। थोड़ी मेहंदी मैंने रख दी, कभी हाथों पे लगाने के काम आता है ये मेहंदी। तो मैंने इसको साइड में रख दिया और मैंने फाड़ा दूसरी बार मून स्टार का कलर, जो कि मेरे बालों को अच्छे से ब्राउन करने में मेरी मदद करेगा। जब मैंने मून स्टार का कलर फाड़ा तो उसमें निकला एक शैम्पू का पैकेट। मैंने कहा अरे वाह, कंपनी वाले बहुत समझदार हो गए हैं आजकल। जैसे कि आप जानते हैं हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ वो देती ही हैं। जैसे हम मैगी लेने जाते हैं तो मैगी के साथ आजकल कॉफ़ियाँ फ्री मिलने लगी हैं। तो इसके साथ देख ही सकते हैं आप, ये वाला शैम्पू निकला था। तो मैंने इसको साइड में रखा और मून स्टार का जो पैकेट था वो पूरा का पूरा अपनी मेहंदी में ना यूज़ कर लिया, क्योंकि इसमें कलर ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको जितना यूज़ करना आप कर सकते हो अपने बालों के अनुसार, पर मैंने तो पूरा पैकेट ही डाला था, क्योंकि मुझे पूरे पैकेट की ही ज़रूरत थी। क्योंकि मेरे बालों में ये सारा मेहंदी ही कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भी कभी यूज़ करके देखिएगा मून स्टार का कलर या कोई भी कलर जो भी आपको सूटेबल लगता है कि कैसे बालों में कलर आता है। मेरे बालों में तो काफ़ी अच्छा कलर आता है, ब्राउन कलर का चाहिए होता है, वो मुझे चाहिए होता है, इसलिए मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया था मेरा मेहंदी और ले लिया था मैंने मून स्टार का कलर। अब आती है मेरी चाय पत्ती को पानी को यूज़ करने की बारी। लोटा जैसे ही छुआ काफ़ी गर्म था, तो मैंने मून स्टार की पन्नी उठाई फटाफट और उसको लोटे को पकड़ा और पानी डालना शुरू कर दिया। पहले तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला था मैंने, कहीं ज़्यादा गीला ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा ही पानी यूज़ कर रही थी। तो आप अपने अनुसार ना मेहंदी को घोल लीजिएगा। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो थोड़ा पतला कर लीजिएगा, नहीं है तो थोड़ा थिक ही रखिएगा, ज़्यादा पतला भी मत कीजिएगा। क्योंकि जब आप खुद से मेहंदी लगाएंगे ना अपने बालों में गाइस, तो वो टपकेगी नहीं। तो और उससे क्या होता है ना, आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, कपड़े भी बचे रहेंगे। तो आप अपने अनुसार मेहंदी को घोल लीजिएगा। मेहंदी घोलते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप स्पून का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि उस मेहंदी में ना गट्टे गट्टे पड़ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मेहंदी ना एकदम स्मूथ, एकदम पतली सी होनी चाहिए, देखने में हाँ लगे कि हाँ हमारे बालों में मेहंदी लग सकती है। क्योंकि फिर वो गट्टे गट्टे मेहंदी में निकलते हैं ना, तो मेहंदी को लगाते टाइम ना बालों में प्रॉब्लम करते हैं। तो मैंने स्पून की मदद से ली, धीरे धीरे सारी मेहंदी को घोलना शुरू कर दिया। जितना भी मैंने पानी लिया था वो सारा मैंने यूज़ किया है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको सारा ही पानी यूज़ करना है, आपको जितनी ज़रूरत हो पानी यूज़ करने की आप भी उतना ही पानी यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सारा ही पानी यूज़ किया था, क्योंकि मुझे सारे पानी की ही ज़रूरत थी। तो फटाफट मैंने सारे पानी को ख़त्म किया और मेहंदी को मैंने बहुत ही अच्छे से घोल के तैयार कर लिया। आप देख ही सकते हैं मेरी मेहंदी को कैसे घोल के मैंने तैयार किया है।
इसमें ना एक भी गट्टे नहीं निकलेंगे ये इस टाइम, क्योंकि मैंने स्पून की मदद से लिया है और मैंने बहुत अच्छे से इसको मैश कर दिया है। देखो मेहंदी को रेस्ट देने के बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे चाहिए था एलोवेरा। एलोवेरा तो आप देख ही सकते हैं थोड़ा सूख गया है, धूप इतनी तेज़ है ना, दिल्ली की टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है इस टाइम गर्मियों में। तो पेड़ पौधे क्या इस टाइम तो इंसान भी सूख जाएगा अगर धूप में खड़ा हो गया। तो मेरे पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा सूख गए थे, जैसे कि एलोवेरा भी सूख के एकदम रेड रेड हो गया था ये। तो फिर मैं इसको तोड़ लाई थी, एक एलोवेरा काट के अच्छे से वॉश किया मैंने, फिर इसको छीलना शुरू किया। मैं इसका पल्प निकालना चाहती थी और इसको कद्दूकस करना चाहती थी, पर जिस हालत में मुझे ये मिला है सूखा हुआ, शायद ही ये कद्दूकस हो पाएगा, क्योंकि इसका जो पल्प है ना वो भी सूख। पर जैसे तैसे करके मैंने इसको छील ही लिया, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। तो मैंने इसको छील लिया, आगे पीछे से भी छीला है, ऊपर से भी छीला है। आप एक बारी फिर से देखो कितना सूख गया है बेचारा। नहीं तो जो ये फ्रेश रहता ना हरा हरा तो बहुत ही अच्छा रहता है, और इसका फ्रेश एलोवेरा भी निकलता है। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा सूख गया है, पर अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने जैसे तैसे इसको छीला ऊपर नीचे से, आगे पीछे से भी इसकी जो डंडियाँ थी सब तोड़ दी, और इसके जो कांटे होते हैं वो सारे भी निकाल दिए हैं। तो प्रॉपर मैंने इसको अच्छे से छील लिया था। अब इसको ना कद्दूकस करने की बारी है। तो अब ये तो सूख चुका है, तो मैंने सोचा ये कद्दूकस होगा तो हो कर कैसे, पर मैंने कहा चलो हार नहीं मानते हैं, इसको कद्दूकस हम करके ही रहेंगे और इसको इसमें हम मिक्स करके ही रहेंगे अब जब लेके आए हैं तो, क्योंकि हाँ मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने कहा चलो करते हैं। फिर मैंने इसको दोबारा जो एक और रखा था मैंने उसको भी छील लिया, क्योंकि मैंने सारे एक साथ इसलिए छीले हैं ताकि फिर ना मेरे हाथ चिकने हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा से ना हाथ चिकने हो जाते हैं, फिर दोबारा आप इसको छील नहीं पाओगे बिना हाथ धोए। तो मैंने सारे जितने भी एलोवेरा थे पहले सबको अच्छे से काट के छील लिए हैं, और फिर इसको कद्दूकस करूँगी मैं। अभी कद्दूकस भी मैंने हाथ में ले लिया था, मैंने इसको घुसना शुरू कर दिया। आप देख ही सकते हैं कैसे निकलता है, ये लार टाइप में निकलता है आराम से। फ्रेश होता है ना गाइस, और भी बढ़िया से अच्छे से दिखता है आपको, क्योंकि ये तो सूख गया ना थोड़ा सा, पर अब काम तो चलाना ही था मेरे को। और मैं इसको जितना घिस रही थी ना, ये बार बार ही मेरे हाथों में से ना निकल के मेरे उस पतीले में ही गिर जा रहा था, मेहंदी वाले में। एक तो फाइनली जैसे तैसे मैंने घिस दिया, बाती है दूसरे की बारी। तो मैंने कहा चलो इसको भी घिस ही लेते हैं, अब घिस रहे हैं। तो फिर मैंने उसको भी घिसा, तो जो पहले वाला था मैंने उसको हटा दिया था उस पे से, फिर मैंने दूसरा भी घिसना शुरू कर दिया। घिसते घिसते जैसे ही मैं उसको घिस रही थी काफ़ी ज़ोर से, तो वो ना बार बार ही ना मेरे हाथ से निकल के मेहंदी में गिर जा रहा था फटाफट। फिर मैंने दोबारा उठाया तो वो फिर फिसल गया। फिसल तो इतनी ज़ोर से रहा था, ये देखो निकल निकल के भाग रहा था, कह रहा था मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे, पर मैं हूँ कि उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा हाथ में आया तो पूरा घिस के ही मानूंगी। ये देखो गिर गया मेहंदी में, अब हो गया ये पूरा मेहंदी वाला। अब इसको घिसूँ तो घिसूँ कैसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको घिसी लेते, लगाना तो है ही। तो फिर मैंने इसको दोबारा घिसना शुरू करा, दोबारा घिसा, मैंने कहा ये लो दोबारा गिर गया। अब तो पूरा ही डिप हो गया था। फिर मैंने इसको हटाना ही ज़रूरी समझा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं तू हट जा। फिर मैंने इसको जल्दी से चक्कू की मदद से ना सारा साफ़ किया, और इसका जितना पल्प था ना गुद्दा था सारा मैंने चक्कू की मदद से निकाल लिया धीरे धीरे। और फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया, और जितनी मेहंदी थी वो भी सारी इस पर से छुटा दी, क्योंकि मेहंदी भी काफ़ी सारी इस पर लग गई थी। तो मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, अब आती है मेरी अंडे की बारी। तो मैंने लिया था अंडा, और मैंने उसका जो वाइट वाला एग होता है ना वो निकाला था, येलो वाला मैंने साइड कर दिया था। येलो वाले से ना स्मेल आ जाती है मेहंदी में, तो मैंने येलो वाला नहीं डाला था। अगर आपको पूरा एग डालना है आप पूरा भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा रहता है मैं स्किप कर देती हूँ, मैं नहीं डालती हूँ। मैं ओनली वाइट वाला भाग डालती हूँ अंडे का जब भी डालती हूँ। अंडा मैंने इसलिए डाला है ताकि जो मेरे बाल है ना एकदम स्मूथ हो जाएं और सिल्की हो जाए। अभी तो मेरा सर आप देख ही रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों से नहीं नहाई हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं रोज़ ही नहाती हूँ। पर बाल मेरे ऐसे हो गए हैं बिना मेहंदी के, तो मैंने आज इसको लगा ही लिया। फटाफट मैंने सब चीज़ को मिक्स कर दिया, एलोवेरा भी मिक्स कर दिया, अंडा भी मिक्स कर दिया। इससे क्या होगा ना, शाइनिंग और स्मूथनिंग दोनों परफेक्ट निकल के आएगी आपके बालों में। आप भी यूज़ करके देखिएगा, काफ़ी अच्छे बाल हो जाते हैं। जब भी आप इसको मेहंदी के साथ यूज़ करेंगे ना, काफ़ी अच्छे ही बाल निखर के आएंगे आपको। कभी आपने ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर करके देखिएगा, और ट्राई किया है तो क्या क्या आपने मेहंदी में डाला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बालों की केयर कैसे करते हो और क्या क्या यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए। मैं तो अक्सर यही यूज़ करती हूँ। हाथों को ना डिप करके ऊपर तक ले जा रही हूँ, ताकि जो मेरे बाल है ना वो सब में मेहंदी कवर कर ले और अच्छे से लग जाए। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कैसे लग रही कैसे नहीं लग रही, पर मुझे ये पता है कि मेरे जब मैं अपने हाथ यूज़ कर रही हूँ बिना किसी मदद के, तो
पूरे बालों में ही लगाना है मेरे को। तो आप देख सकते हैं मेरी दूसरी लेयर भी मैंने अपने जूड़े पे लगा दी है फटाफट। ये जूड़ा काफ़ी अच्छे से टाइट से बांधिएगा ताकि खुले नहीं, क्योंकि जब आप इसके ऊपर मेहंदी लगाते रहेंगे ना तो ये वैसे भी खुलने वाला नहीं है। चाहे आप इसको मार लो चाहे गिरा लो, पर ये खुलेगा नहीं क्योंकि ये जाम हो जाएगा। ये देखो मैंने ना मेहंदी उसके ऊपर लगा दी है। अब आती है मेरी तीसरी लेयर की बारी। फटाफट मैंने जो दोनों तरफ के, कभी मैं इस तरफ के लेयर ले रही थी कभी उस तरफ के लेयर ले रही थी। इससे क्या हो ना बालों का ना बैलेंस बना रहता है। और मैंने ना ऐसे कर करके सारे बालों में ना अपनी मेहंदी को पूरा ख़त्म कर दिया। मैंने थोड़ी सी भी मेहंदी अपने फ्राईदान में नहीं बचने दी है। ये देख सकते हो, ये देखो है ना, बिना किसी की मदद से भी आप मेहंदी लगा सकते हो गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई होगा तभी आप मेहंदी यूज़ कर सकते हो। कभी आप खुद अकेले रहें तो ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मैं तो अपने काम खुद ही करती हूँ। तो फिर मैंने मेहंदी भी खुद ही लगा ली आज, क्योंकि बस एक मिरर की ज़रूरत थी। बाकी आप खुद कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप अकेले खुद नहीं कर सकते हैं। तो आपका बस यही है कि आप दोनों तरफ के बाल ना इधर से भी उधर से भी बराबर बराबर लेने हैं, ताकि आप एक तरफ से ही जूड़ा बना लोगे तो थोड़ा डर रहता है गिरने का, पर ऐसा कुछ नहीं है, गिरेगा नहीं क्योंकि आप इस पर मेहंदी लगा रहे हैं सपोर्ट के लिए। ये देखो मैंने सारे अच्छे से लेंथ ले लेके बालों को बहुत ही अच्छे से परफेक्ट एकदम जूड़ा बना लिया है। सारी मेहंदी भी ख़त्म कर दी है और सारे बालों को कवर भी कर लिया है। और ये बन चुका है मेरा बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा जूड़ा। बालों की मेहंदी के साथ साथ एक बेनिफिट तो हो गया, आज मेरे हाथों की भी मेहंदी पूरी हो गई। बस दुल्हन बनने की बारी रह गई। मैं तो यही कह रही थी कि चलो अब तो दुल्हन भी बना ही दो आज मेरे को। अब इसको हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर बाद में इसको वॉश करेंगे, ठीक है। तो फटाफट मैंने अपने हाथ धोए और सारे जो भी बर्तन थे मेरी जिसमें मेहंदी लगी थी सारे के सारे वो मैंने धो दिए फटाफट फटाफट। मक्खी तो देखो कैसे आ रही है मेरे को देखने के लिए, जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया वो बेचारी, मैंने तो जुल्म ही कर दिया उसके ऊपर। देखने आ रही थी मक्खी आज मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वहाँ खड़ी थी ना, इसलिए। आप देखो मेरे हाथों पर ना मेहंदी एकदम रेड रेड हो गई है, बिल्कुल हाथ ना मेरे रेड रेड हो गए हैं। अब ये आराम से 1 हफ्ते में तो छूटेगी, 1 हफ्ते या 15 दिन में छूटेगी ये। इससे पहले तो हाथ की मेहंदी छूटने वाली नहीं है। अगर आपको भी दिक्कत हो ना अगर ऐसा कुछ, तो आप ग्लव्स यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो सब्जी की पन्नी होती है ना आप वो यूज़ कर लीजिए।